बहुत समय पहले उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन में एक वीर और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे अपने न्याय, सत्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक आया, जिसने राजा से कहा कि वह एक विशेष यज्ञ करना चाहता है जिससे उसे असीम शक्तियां प्राप्त होंगी। लेकिन इस यज्ञ के लिए उसे एक विशेष वेताल की आवश्यकता थी, जो शमशान में एक पेड़ से लटका हुआ था। तांत्रिक ने राजा विक्रम से कहा कि यदि वह उस वेताल को पकड़कर लाते हैं, तो वह उनके राज्य को महान शक्तियां प्रदान करेगा। राजा विक्रमादित्य साहसी थे और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने बिना सोचे समझे ये कार्य स्वीकार किया और शमशान घाट की ओर चल पड़े। रात का समय था और वातावरण भयानक था, लेकिन राजा विक्रम ने बिना डरे शमशान में प्रवेश किया। वहां एक विशाल पेड़ पर वेताल लटका हुआ था। राजा विक्रम ने पेड़ पर चढ़कर वेताल को नीचे उतारा और उसे पकड़ लिया। जैसे ही राजा ने वेताल को पकड़ा, वेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम मुझे पकड़ तो सकते हो, लेकिन मुझे ले जाना इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर आकर लटक जाऊंगा। अगर तुम चुप रहे या गलत उत्तर दिया, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा विक्रम ने चुपचाप वेताल को कंधे पर उठाया और चलने लगे। वेताल ने पहली कहानी शुरू की। सुनो राजन, एक बार एक नगर में 3 भाई रहते थे। तीनों भाई एक ही राजकुमारी से प्रेम करते थे। राजकुमारी भी उनमें से किसी एक को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहती थी, लेकिन वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। अचानक राजकुमारी की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। तीनों भाई उसके निधन से अत्यधिक दुखी थे। एक भाई ने उसकी अस्थियां लेकर तपस्या शुरू कर दी, दूसरा भाई उसके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए तांत्रिक विद्या का अभ्यास करने लगा, और तीसरा भाई एक शक्तिशाली मंत्र प्राप्त करने के लिए यात्रा पर निकल गया, जिससे मृतकों को जीवित किया जा सके। कई वर्षों बाद तीनों भाइयों ने अपनी अपनी साधनाएं पूर्ण की और राजकुमारी को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। अब सवाल ये था कि राजकुमारी किसके साथ विवाह करेगी। वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, वह राजकुमारी किसके साथ विवाह करेगी। राजा विक्रम थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, राजकुमारी उस भाई से विवाह करेगी जिसने उसे पुनर्जीवित किया, क्योंकि वही उसकी जीवनदाता है। राजा का उत्तर सुनकर वेताल हंस पड़ा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया, इसलिए मैं फिर से इस पेड़ पर लटकने जा रहा हूं। इतना कहकर वेताल राजा के कंधे से उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। इस प्रकार राजा विक्रम फिर से वेताल को पकड़ने के लिए उस पेड़ के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर साहस दिखाते हुए वेताल को पेड़ से उतारा और कंधे पर उठाकर चल पड़े। रास्ते में वेताल ने दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में राजा धर्मसेन राज्य करता था। उसके राज्य में एक व्यापारी था जिसका नाम धनसागर था। धनसागर अत्यंत धनी और समृद्ध था। उसके 3 पुत्र थे, सुरेश, रमेश और महेश। तीनों पुत्रों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन धनसागर को उन पर बहुत गर्व था। एक दिन धनसागर की मृत्यु हो गई और उसने अपनी सारी संपत्ति तीनों पुत्रों में बांट दी। वर्षों बाद तीनों भाई अपनी अलग अलग व्यापारिक योजनाओं में जुट गए। सुरेश ने गहनों का व्यापार शुरू किया, रमेश ने कपड़ों का और महेश ने अनाज का व्यापार किया। एक समय ऐसा आया कि तीनों भाइयों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके व्यापार में भारी घाटा हुआ और वे कर्ज में डूब गए। तीनों भाई अपने अपने तरीकों से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे। सुरेश ने सोचा कि वह अपनी पत्नी के गहने बेचकर व्यापार को फिर से खड़ा करेगा। रमेश ने अपनी पत्नी के कीमती कपड़े बेचने का निर्णय लिया, जबकि महेश ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उनके पास मौजूद घर को बेच देगा ताकि अनाज का व्यापार फिर से शुरू किया जा सके। तीनों ने अपने अपने तरीकों से व्यापार को फिर से खड़ा किया और धन कमाया। कुछ समय बाद तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन तीनों भाई आपस में चर्चा करने लगे कि उनमें से सबसे अधिक त्याग किसने किया। वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ, इन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा त्याग किसने किया। राजा विक्रम ने थोड़ा सोचा और फिर उत्तर दिया, महेश ने सबसे बड़ा त्याग किया है,
क्योंकि उसने अपने घर को बेचने का निर्णय लिया, जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गहने और कपड़े दोबारा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन घर को बेचना एक बड़ा त्याग है। वेताल राजा विक्रम के उत्तर से संतुष्ट हुआ और बोला, राजन, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, इसलिए मैं वापस पेड़ पर लटकने जा रहा हूँ। इतना कहकर वेताल राजा के कंधे से उड़कर फिर से पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम ने एक बार फिर अपनी तलवार निकाली और वेताल को पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़े।